साथियों नमस्कार। इस वीडियो के बारे में आगे बात करूं उससे पहले एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि एक सेट प्रोसेस को अगर फॉलो कर लिया जाए तो बहुत सारे लोग उस काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करें तो शायद एक आदमी से काम कराना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। साथियों, ये एक ही काम के लिए मुझे बार बार वीडियो बनाना, बार बार मैसेज डालना इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रोसेस को क्लियरिटी के साथ फॉलो नहीं कर पाते लोग। हालांकि ज्यादातर लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं और जो भी बातें ग्रुप वगैरह में शेयर होती है उनको समझते हैं और इजीली अपना काम कर लेते हैं। तो आज भी मुझे एक्चुअली सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेशन नए हैं उनको समझाने के लिए और सेम चीज़ों को रिपीट करने के पर्पज से वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। कहीं न कहीं वो चीज़ों को स्किप कर देते हैं और वो कहीं न कहीं फंस जाते हैं, तो उनका काम जो मेहनत होती है उसका एक्चुअली जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आज मैं इस सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ, जो कुछ दिनों से मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता भी रहा था कि एक तो हमारा पहले सितंबर तक ही अपडेटेड था, जिसमें एफएलएन की जो F1 और F2 रिपोर्ट्स थी वो आगे के लिए नहीं आ रही थी। तो उसको मैंने अपडेट किया है, उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आगे के लिए उसको यूज करना है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है इस सॉफ्टवेयर में जो कि बिल्कुल नया है, क्योंकि टीचर्स को अपनी क्लास में क्लासरूम इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाना होता है और उसमें वो सेम ही डाटा होता है जो हमारी एफएलएन या हमारी एग्जाम से रिलेटेड जो डाटा होता है उसी को फिल करना पड़ता है। अगर वही डाटा यूज होता है उसमें तो क्यों ना उसको इसके साथ अटैच कर दिया जाए। तो उसको भी मैंने इसमें अटैच कर दिया है और कुछ एडिशनल डाटा अगर रिक्वायर्ड भी है तो उसको इसमें फिल कर दिया जाएगा। और एक इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा और इजी बना दिया है जो मोबाइल पे यूज करते हैं उनके लिए। तो हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा ये। इसमें बाकी चीजें आपको पुराने वीडियो से समझनी है, अगर कोई नए यूजर है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। तो फुल वीडियो वहां से देखें आप और फिर इस सॉफ्टवेयर को यूज करें डाउनलोड करके। तो मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि क्या क्या नए फीचर्स है और कैसे उनको यूज करना है। तो मेरे डायरेक्टली मैं सॉफ्टवेयर के होम पेज पे चलता हूँ। तो ये होम पेज आ गया सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ से एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस को लोगों ने स्किप किया है और अगर स्किप नहीं करते तो काम इजीली हो जाता है। तो ये सेम इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, एक 4 या 5 लाइन है उनको पढ़ना है और नीचे ग्रीन लाइन में एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से जो ऑनेस्टी के साथ अगर देंगे तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेंगे और आपसे गलतियां भी नहीं होगी। लेकिन गलती क्या होती है कि हम डायरेक्टली एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ यस सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो इन 4 5 लाइन को स्किप कर देते हैं और वो लोग आगे जाके डेफिनेटली फंसते ही फंसते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं डेटा एंट्री पेज पे। यहाँ पे तो कॉमन चीजें हैं, यहाँ पे भी लोग कंप्लीट एंट्री नहीं करते, फिर कहते देखो यार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये सारी चीजें गायब हो जाती, फिर कैसे काम होगा। तो यहाँ से पहले ये कॉमन एंट्रीज को फिल करना पड़ेगा वन बाय वन और देन फिर आगे स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं लोग, अभी भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डाटा और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली गड़बड़ होगी। आज नहीं तो जब फाइनल रिजल्ट के टाइम पे जाके देखोगे तो समरी वगैरह ठीक नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखें कि पेस्ट भी करना कहीं से लिया हुआ डाटा तो उसको पेस्ट स्पेशलाइज वैल्यूज करें। तो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोस्टली जो गलतियां होती है वो इस वजह से होती है, लोग रोल नंबर एंटर नहीं करते और कहते हैं जी हमारे ग्रेड्स नहीं आ रहे। तो ये कंप्लीट एंट्री जो रिक्वायर्ड है वो आपको एंटर करना है यहाँ पे। हालांकि अगर क्लास 4 तक का आपका है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ ना एंटर करें, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, केवल 5th में सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ का वो है, तो उसको आप DDMM YYY में मैनुअली एंटर करें। इसके अलावा फोटो का कोई इशू नहीं है, फोटो का इशू जनरली उन्हीं के साथ आ रहा है जिनकी MS ऑफिस का जो वर्जन पुराना है। एफएलएन डाटा आपको फिल करना कंप्लीट इस सॉफ्टवेयर को यूज करना, तो नहीं तो कई सारी रिपोर्ट्स इस डाटा के बेस पे है। मिड टर्म और फाइनल टर्म की एंट्रीज आपको यहाँ से करनी है। तो मैं इनमें ज्यादा नहीं जाते हुए मैं अपने जो फीचर्स है रिपोर्ट्स निकालने के उनके बारे में बात करूंगा कि हमारे F1 और F2 में आगे के लिए कैसे बढ़ा जाए।
क्योंकि सितंबर तक तो हमने दिया हुआ था, लेकिन अब दिसंबर तक मैंने इसको ओपन कर दिया है। दिसंबर तक ओपन कैसे होता है ये ध्यान दे, क्योंकि लोग पूछते हैं कि हमारे जुलाई तक का आ रहा है, सितंबर तक का आ रहा, तो मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट ओपन होकर के जाएगा, कंप्लीट भी ओपन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से मैं कुछ फोर्टनाइट्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो वही आएगी। बाकी आपको खुद को सिलेक्ट करनी होती है। महीने में दो दो बार एंट्रीज है, तो ये देखो मैंने यहाँ कर दिया, तो यहाँ अगस्त तक का आ रहा है, तो सितंबर और सेलेक्ट करना है मेरे को। सितंबर तक का आ गया। अब मुझे अक्टूबर फर्स्ट फोर्टनाइट का करना, तो अक्टूबर फर्स्ट फोर्टनाइट इसमें सेलेक्ट कर दें, ये कर दिया। और अगर आपको ब्लैंक निकालना है, आगे का डाटा नहीं है, तो सेलेक्ट ऑल कर दें, ये हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, आप ब्लैंक निकालेंगे उनका ग्राफ डाउन हो जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। और वहां पे देखो, यहाँ जैसे पीछे का डाटा नहीं है तो जीरो पे है यहाँ की स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपके लिए होगा। हालांकि उसको आप अपने मैनुअली भी आगे बढ़ा सकते हैं और कंप्लीट दिसंबर तक का एक पेज निकाल सकते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी निकालनी है तो। और अगर आपको कंप्यूटर पे डिजिटली इसको मेंटेन करना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, डाटा एंटर करते जाएंगे और ये अपडेट होता जाएगा। तो इस तरह से आपको F1 में यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेम आपको F2 के लिए करना है। F2 में भी ऐसा ही है। F2 में भी दिसंबर तक मैंने ओपन कर रखा है, जितना आपको रिक्वायर्ड है, जिस वे में आप करना चाहते हो वैसे सेलेक्ट करते जाएंगे और उसको यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें F2 में थोड़ा चेंज इस बार ये है कि थोड़ा छोटा हो गया था, बिल्कुल श्रिंक हो गया था, तो उसको मैंने डाटा हमारे को विजिबल रहे और अच्छे से रिपोर्ट को रीड कर पाए, इसके लिए इसको दो पेज पे कर दिया गया। तो इसमें जो स्टेटिकल डाटा है वो पहले पेज पे आ जाता है और ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है दूसरे पेज पे आ जाता है। तो आप इसको कैसे भी पेस्ट कर सकते हैं, एक के ऊपर एक कंटिन्यूएशन में पेस्ट कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, या बैक टू बैक भी प्रिंट निकाल करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि इसको कैसे यूज करते हैं, पर इसीलिए किया कि इसकी साइज बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई थी और डाटा जो विजिबल नहीं था इजीली, तो इसलिए इसको दो पेजेस पे कर दिया, जो कि 15 डेज में एक बार प्रिंट निकालना होता है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये मैंने इसमें मैन अपडेट किया जो रिक्वायरमेंट लग रही थी। लेकिन एडिशनली कुछ चीजें दी है, और वो है हमारी क्लास इंफॉर्मेशन डेस्क। रिपोर्ट्स वाले पेज पे, रिपोर्ट्स में जो लिंक है वहां पे नीचे ही नीचे ये पिंक कलर में क्लास इंफॉर्मेशन डेस्क दिया हुआ है, जिस पे जाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट्स हमारे आ गए। एफएलएन डाटा भी आ गया, अटेंडेंस वाला भी आ गया और ग्रेड्स वाला भी आ गया। हाँ, इसमें एक सक्सेस स्टोरी वाला था, लेकिन उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि वो उसके लिए डिटेल्स वगैरह ज्यादा चाहिए थी, तो उसको अलग से कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यह करना क्या है बेसिकली, आपको एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है कि आप पहले अपना एफएलएन और रिजल्ट से रिलेटेड सारा डाटा फिल कर ले, तभी इस पे काम करें। अब तक का वो डाटा अगर फिल कर लोगे तभी ये काम करेगा। और उसके बाद क्या करना, डेटा एंट्री इसमें कहाँ कहाँ करनी है। जो येलो सेल्स दिख रही है यहाँ राइट हैंड साइड में, जो ये मैंने डाटा एंट्री पेज बना रखा है, येलो सेल्स है, थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे मैं। येलो सेल्स जो है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है, यहाँ से करना है, फोर्टनाइट सेलेक्ट करना है, यहाँ से करना है, और यह मैनुअली एंटर करना। यहाँ पे भी आपको कंप्लीटेड मंथ, क्योंकि अटेंडेंस वाला है, तो जो आपका लास्ट कंप्लीट मंथ है वो आपको डालना है। जैसे अभी अक्टूबर में आप काम कर रहे हैं, अक्टूबर की स्कूल इंफॉर्मेशन क्लास इंफॉर्मेशन डेस्क है, उसके लिए आपको सितंबर तक का करना है। और उसके बाद में टोटल एनरोलमेंट, लॉन्ग एब्सेंट, एवरेज अटेंडेंस और मैक्सिमम अटेंडेंस इन ए डे। किसी भी दिन, थोड़ा समझना होगा इसको, कि किसी भी दिन महीने में मैक्सिमम अटेंडेंस रही होगी, वो अटेंडेंस यहाँ पे एंटर करनी है। और अटेंडेंस आपकी डबल शिफ्ट में होती है, तो उसको कम डबल करके आप एंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद 5 जो टॉप एंट्री जिनकी होती है, टॉप अटेंडेंस जो अचीवर बच्चे होते हैं, उनकी आपको यह नाम एंटर नहीं करना है, क्योंकि नाम हमारा डाटाबेस से ले लेगा। यहाँ केवल और केवल स्टूडेंट डिटेल में जो उनका सीरियल नंबर है, जो उनका रोल नंबर है, वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैं ये 1 नंबर एंटर करूंगा, तो 1 नंबर पे एक बच्चे का नाम आ जाता है, और उसकी फिर क्या करनी है, मैक्सिमम अटेंडेंस मान लो 56 अटेंडेंस बढ़ रही है, तो 56 बढ़ती, क्योंकि पूरे महीने में सबकी कॉमन होती है, तो 56 हो जाती है नीचे।
लेकिन इनकी एक्चुअल अटेंडेंस जो है इंडिविजुअली भरनी पड़ेगी आपको। किसी की 54 है, किसी की 55 है, किसी 53 है, तो ये एक्चुअली एंटर करनी पड़ेगी। और यहाँ तो ये येलो सेल्स जो है, येलो स्पेस है, उसके अंदर आपको एंट्रीज करनी है। फिर रिमार्क्स में जाकर के यहाँ पे मान लो आपकी अटेंडेंस डाउन है, अप है, एवरेज है, तो उसके रिगार्डिंग आप दे देंगे कि भाई आप एफर्ट्स डाल भी रहे हैं, किसी वजह से अटेंडेंस बढ़ नहीं रही, तो वो आप उनको मेंशन कर दें यहाँ पे। तो ये अटेंडेंस वाले पेज के लिए आपकी एडिशनल एंट्रीज हो जाती है। उसके बाद में असेसमेंट ग्रेड के रिगार्डिंग, क्योंकि ग्रेड्स वगैरह हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, लेकिन हमें बताना तो पड़ेगा कि हम किसके रिगार्डिंग क्लास इंफॉर्मेशन डेस्क बना रहे हैं, मिड टर्म के रिगार्डिंग या फाइनल के रिगार्डिंग। फाइनल सेलेक्ट करेंगे या मिड टर्म करेंगे, क्योंकि अभी आप फाइनल से पहले अगर सिलेक्ट करते हैं तो मिड टर्म करते हैं, मिड टर्म करेंगे तो आपका डाटा बन जाएगा। और इस तरह से देखो बिल्कुल विजिबल और बड़ी बड़ी साइज में सारी डेटा एंट्री यहाँ पे आ जाती है। देखो सारे एफएलएन के लेवल आ जाते हैं, ऊपर की कॉमन एंट्रीज आ जाती है, तीनों सब्जेक्ट के एफएलएन लेवल टोटल। इसमें नीचे जाकर के अटेंडेंस वाले में क्लास सेक्शन ये आ गया, यहाँ अटेंडेंस की डिटेल्स आ गई, ये नाम आ गया, और उनकी टोटल में से कितनी अटेंडेंस है वो भी एक इंडिविजुअल बच्चे की उस पर दिख जाएगी। और उसके बाद में ग्रेड्स है, ग्रेड्स में टोटल स्टूडेंट है, देखो ये मिड टर्म में टिक हो रहा है, मीन्स मिड टर्म मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ मैं फाइनल टर्म सेलेक्ट कर दूंगा, तो फाइनल टर्म में यहाँ ये चेक मार्क आ जाता है, और बाकी आपके ग्रेड्स में कितने कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरह से ये एडिशनली आपके साथ है, जब आपको रिक्वायरमेंट है महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार उस पेज का आप प्रिंट निकाले और उसको आप अपनी क्लास इंफॉर्मेशन डेस्क पे रखें। क्योंकि आप हाथ से बनाएंगे, नो डाउट टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत सारा डाटा आपको इधर उधर से देखना भी पड़ेगा। और दूसरी बात, एक प्रिंटेड चीज होती है, एक आपका हाथ से बना हुआ होता है। नो डाउट आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी एक प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उसका एक ग्रेस अलग होता है, उसकी एक इंप्रेशन अलग होता है। तो साथियों इस तरह से ये चीजें आपको करनी है, और आप बहुत अच्छे से इस फीचर को भी यूज करेंगे। नो डाउट आगे मैं स्कूल इंफॉर्मेशन डेस्क के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मैं डेटा से अटैच करके उसको भी ऑटोमेटिक बनाने जा रहा हूं, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। नो डाउट उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, तो उसको भी आपके डेटाबेस से जो मंथली स्टेटमेंट का है या आपके एनएक्स रैप 3 से है, तो उससे मैं कनेक्ट करके उसको भी डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं। लेकिन आपसे एक निवेदन हमेशा करता रहा हूं मैं कि जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वीडियो में जो बातें बताई जा रही है, नो डाउट आपके 20 30 40 घंटे साल भर में बच सकते हैं इस चीज से, लेकिन आपको घंटा 2 घंटा तो एक कंसेंट्रेट होकर के चीजों को समझना होगा ही, क्योंकि इससे आपके 20 30 घंटे ही नहीं बचेंगे, लाइफ टाइम आप ये चीजें सीख जाते हैं, इन कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको हमेशा के लिए हेल्प मिलेगी। तो यही मैं उम्मीद करता हूं कि, क्योंकि इससे बहुत सारी एनर्जी हमारी इन चीजों में लग जाती है कि लोग बिना वीडियो देखे डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं, लिंक भेज दो। एक प्रोसेस है, आप उसको एक जगह से शुरुआत करोगे तो आपको हर चीज समझ में आती जाएगी। आपने मान लो वीडियो देख लिया तो वीडियो पे सब कुछ बता दिया गया, सॉफ्टवेयर कहीं से मिल गया तो सॉफ्टवेयर के पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको अगर फॉलो कर लेंगे तो आप पहुंच जाओगे सब जगह। और आपने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी हर चीज समझ में आ जाती है, पिछली एक दिन की चैट को भी आप पढ़ लेंगे। तो इस तरह से इन चीजों को स्किप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, और आपके लिए भी आसानी रहेगी, आपको भी बिना किसी स्ट्रेस के काम करने में मजा आएगा। और ये काम अगर जिसने अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके किया है तो उन्होंने मजे में काम किया है, और इस तरह से किया है कि वो बार बार ऐसे काम को करना चाहते हैं। मीन्स आपका काम विदाउट एनी टाइम मतलब हो रहा है फिनिश। तो श्योर आप समझ गए हो मेरी बात। तो मैं अब यही उम्मीद करूंगा कि जो बातें बताई जाती है उनको प्रॉपरली फॉलो करते हुए काम करेंगे, और डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये जो फीचर्स अच्छे लगे, तो आप जरूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अच्छा लगता है और बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि यस ये टूल या ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए यूजफुल है। आप बाकी अपने साथियों को शेयर करें, और आप उनकी हेल्प भी करें जो चीज आपको आती है। धन्यवाद।